मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद को लेकर शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के दौरान बरेली में भड़की हिंसा के बाद अब पुलिस ने ताबड़तोड़ एक्शन लेते हुए हिंसा के मुख्य साजिशकर्ता बताए जा रहे मौलाना तौकीर रजा समेत कई आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। दावा है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने इस हिंसा की साजिश रची। जानकारी के मुताबिक इस हिंसा के जरिए बरेली को सुलगाने की तैयारी थी। हालांकि अब स्थिति सामान्य है। पुलिस ने बताया कि एक बहुत बड़ी साजिश थी। हिंसा के बाद पुलिस को मौके से ढेर सारे भारी पत्थर, कारतूस के खोखे, जिंदा कारतूस, एक तमंचा, लाठी डंडे और खाली बोतल जिसमें पेट्रोल की बदबू आ रही थी, ये सब बरामद हुए। यानी ये साफ है कि भीड़ में मौजूद कई लोगों ने बरेली को सुलगाने की पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन पुलिस प्रशासन के एक्शन से ये साजिश नाकाम हो गई। अब इस घटना को लेकर डीआईजी, एसएसपी और डीएम ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। सबसे पहले डीआईजी का ये बयान सुनिए, उसके बाद आपको बताएंगे कि इस मामले पर डीएम और एसएसपी ने क्या बड़े खुलासे किए। जैसा कि आप देख रहे हैं, सारी चीजें सामान्य हैं। सब लोग अपने काम धाम पर लगे हुए हैं। रूटीन में सारी चीजें चल रही हैं। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। सारी चीजें अब ठीक तरीके से चल रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर, कितनी एफआईआर लगभग जो हिंसा कल हुई थी इसमें अभी तक कुल 10 एफआईआर पंजीकृत की गई है और उस सारी एफआईआर में साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। अभी तक कुल जो है 39 व्यक्ति हैं जो चिन्हित किए गए हैं और इसमें जो मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर मौलाना तौकीर रजा का नाम सामने आया है। उनको भी गिरफ्तार करके न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। सर, अभी कितने दिन की जुडिशियल कस्टडी में उनको भेजा गया है? अब न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है तो ये न्यायालय का विषय है और वो अपना पक्ष न्यायालय में रखेंगे और पुलिस अपना पक्ष रखेगी। आगे जो भी विधिक चीजें हैं वो सुनिश्चित की जाएगी। सर, जो पूरी हिंसा ये हुई तो क्या ये बिल्कुल सोची समझी साजिश थी? एक व्हाट्सएप ग्रुप का भी इसमें बात आ रही है। जैसा कल आप लोगों ने देखा कि लगातार व्हाट्सएप ग्रुप से कुछ पहले चीजें जारी की गई हैं, फिर उनका खंडन किया गया है। लोगों को अलग अलग चीजें भेजी गई हैं, मैसेज करके लोगों को भड़काया गया है और लोग वहां पे जो मौके पे पहुंचे हैं उनके पास वेपन, पहले से ही भारी मात्रा में चीजें बरामद हुई, पथराव किया गया। इन सारे तथ्यों को देखते हुए पूरी तरह से लग रहा है कि ये पूर्व नियोजित है और पहले से तैयारी करके चीजें की गई थी। सर, तौकीर रजा साहब के पहले भी कई सारे मामले ऐसे हो चुके हैं, तो क्या उनके जो पुराने मुकदमे हैं उनको भी इस इन्वेस्टिगेशन में इसमें इंक्लूड किया जाएगा आगे के लिए? जी, साक्ष्य के आधार पर जो भी चीजें होंगी वो सारी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सर, इसमें और किस तरीके से क्या क्या चीज यूज हुई है? इसमें हिंसा में पत्थर भी हुए हैं? इसमें फायरिंग भी की गई थी, पुलिसकर्मियों के ऊपर पथराव भी हुआ था। कुल 22 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं और उन सभी का मेडिकल कराया गया और अग्रिम कार्रवाई इसमें की जा रही है। सर, पुलिस को क्या क्या मिला है? इसमें पत्थर मिले हैं? हाँ, आपने देखा होगा बहुत सारे वीडियो जो है पथराव करते हुए भारी मात्रा में वहां पत्थर पड़े हुए थे। वेपन भी बरामद हुए हैं, खाली खोखे भी बरामद हुए हैं। सारी चीजें पुलिस को मिली है। बोटल्स भी मिली है जिसमें पेट्रोल की? हाँ, कुछ बोटल्स भी मिली हैं, वो सारी भी चीजें। फायरिंग भी हुई है, वेपन भी एक मिला? हाँ, वो मैंने बताया कि वेपन मिला है और खोखे भी मिले। सर, कितनी एफआईआर इसमें लॉन्च हो चुकी है लगभग? जैसा मैंने आपको भी बताया कि 10 एफआईआर टोटल लॉन्च हुई है इसमें। इंटरनेट की फैसिलिटी अभी फिलहाल? अभी स्थिति सारी सामान्य है, सारी स्थिति सामान्य है, ऐसी किसी कोई समस्या नहीं है। हिंसा के बाद शनिवार को बरेली एसएसपी अनुराग आर्य और डीएम अविनाश सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई चौंकाने वाले खुलासे किए। डीएम अविनाश सिंह ने बताया कि जैसे ही जुमे की नमाज समाप्त हुई 80-90% लोग अपने घरों को लौट गए, क्योंकि हमने पहले ही एक फ्लैग मार्च निकाला था और ये संदेश देने की कोशिश की थी कि बीएनएसएस की धारा 163 लागू है। जिसके बाद कुछ लोग नमाज के बाद वहीं रुक गए और इकट्ठा होकर इस्लामिया इंटर कॉलेज की ओर जाने की कोशिश करने लगे। जब उन्होंने कानून अपने हाथ में लेने की कोशिश की और शांति भंग की तो पुलिस ने बल प्रयोग किया। मौलाना मिस्टर नदीम के साथ हमारे कैंप ऑफिस में आए और वहां पर मैं और कप्तान साहब की मौजूदगी में काफी देर बातचीत हुई। हम लोगों ने उनको सारी वस्तुस्थिति से अवगत कराया। ये फिर से बताया गया कि धारा 163 बीएनएसएस लगी हुई है, बिना अनुमति के कोई कार्यक्रम न किया जाए। और अगर इस प्रकार की जो आप आ रहे हो उनकी शख्सियत के बारे में बताया, भीड़ इकट्ठी जब हो जाएगी तो आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है और आप जो मार्च कर रहे हो रास्ते में किसी भी प्रकार की जो है दिक्कत आ सकती है। सारी बातों को उनको बताया गया। उसके पश्चात उसी एक दिन बाद उन्होंने कहा कि मैं घर जाके सोच के आपको पॉजिटिव जवाब दूंगा। अगले दिन तक सुबह कहा गया कि पॉजिटिव जवाब आपको मिलेगा, लेकिन रात में फिर उसके बाद मिस्टर नफीस और नदीम के सिग्नेचर से एक हम लोगों को कागज मिलता है जिसपे लिखा होता है कि अब हम लोग इस प्रकार का कोई कार्यक्रम नहीं करेंगे, अर्थात इस्लाम
इस्लामिया इंटर कॉलेज में हम एकत्र नहीं होंगे और ना ही हम लोग कोई मार्च करेंगे। ये स्पष्ट लिखा हुआ था उनके लोगों की तरफ से। उसको हम लोग लेख के मतलब मान के चल रहे थे कि अब इस प्रकार का कुछ नहीं होगा। लेकिन कुछ ही देर बाद इसका भी एक खंडन आ गया। फिर खंडन आने के बाद फिर जब उनके लोगों से पूछा गया, फिर उस पर उन्होंने कहा नहीं साहब, बिल्कुल जो हमने पहले लेटर दिया वो ठीक है। इसके अगली सुबह को करीब 10:30 बजे के करीब जो है मौलाना की तरफ से एक वीडियो जारी किया जाता है कि नहीं, जो भी समाचार पत्रों में निकला है और जो भी आपने सोशल मीडिया या अन्य जगहों से आपको लोगों को पता चला है और जो एक लेटर जारी किया गया वो सभी फेक है और हम पूर्व प्रोग्राम की तरह ही कार्यक्रम करेंगे। इसके पश्चात हम लोग लगातार मौलाना के टच में रहे। करीब 12 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक मैं और हम लोग लगातार मतलब बातचीत हम लोग करते रहे, अलग अलग माध्यमों से बातचीत करने के पश्चात जो है कि ये हम लोग ने फिर कहा था कि अगर किसी प्रकार से आप इस चीज को मना कर दीजिए, क्योंकि धारा आपने अनुमति कोई नहीं लिया है, उस पर कोई रिस्पांस नहीं मिला। और अचानक ही जब जुमे की नमाज जब हो गई थी और उसके बाद 80 से 90% लोग जो है वो अपने अपने घरों को चले गए थे, क्योंकि उसके पहले हम लोगों ने एक फ्लैग मार्च भी किया था और उस फ्लैग मार्च के माध्यम से और सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से भी एक मैसेज दिया था कि धारा लगे होने की 163 बीएनएसएस के बारे में हम लोगों ने गाइड भी दिया था, सबको बता दिया गया था। और सभी लोगों से अपील भी निकाली गई थी कि सभी लोग जो है जनपद में शांति व्यवस्था बनाए रखने में जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग करें। इसमें सभी लोगों ने सहयोग किया। लेकिन कल जुमे की नमाज के बाद जहां 80 से 90% लोग अपने अपने घरों को वापस चले गए, उसी में कुछ लोग ऐसे थे जो लोग की नमाज के बाद और कुछ अन्य लोग वहां पर आ गए और उन्होंने एकत्र होकर जो इस्लामिया इंटर कॉलेज वहां पर जाने का प्रयास किया। और उसके पश्चात जो है प्रयास करने में उन्होंने जो हमारी पुलिस फोर्स थी, हमारे मजिस्ट्रेट थे, उनके साथ धक्का मुक्की करने की कोशिश किया है। और जब एक कह सकते हैं कि आउट ऑफ सिचुएशन, या कह लीजिए कि उन्होंने माहौल खराब करने की कोशिश किया, कानून और शांति व्यवस्था की स्थिति बिगाड़ने का प्रयास किया, तब पुलिस ने बल प्रयोग करके उनको वापस उनके घरों में भेजा। और उसके पश्चात से जो लगातार जो एक ऐसे लोगों को चिन्हित करने की उसकी आवश्यक कार्रवाई जारी है। वहीं इस हिंसा को लेकर बरेली एसएसपी ने बताया कि हिंसा को भड़काने और अंजाम देने वाले आरोपी मौलाना तौकीर रजा को गिरफ्तार कर 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इसके साथ ही कई और लोगों को गिरफ्तार किया गया और इस हिंसा से जुड़े कई लोगों के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जा रही है। जैसा कि आप अवगत हैं कि जुमे की नमाज के बाद कुछ जगहों पे अलग अलग थाना क्षेत्रों में पुलिस और प्रशासन की जो ड्यूटियां लगी हुई थी, वहां पे कुछ लोगों के द्वारा हिंसक प्रदर्शन किया गया, जिसके संबंध में कल हम लोगों ने बताया था कि हम कठोर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। उसमें हम लोगों के द्वारा अब तक कुल 10 एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिसमें थाना कोतवाली में 5 एफआईआर दर्ज की गई है, थाना बारादरी में 2 एफआईआर दर्ज की गई है, थाना किला प्रेमनगर और कैंट में 1-1 एफआईआर दर्ज की गई है। इन दर्ज एफआईआरों में आज हम लोगों के द्वारा कुल 8 अपराधियों को, जो इस घटना में शामिल थे, 8 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। उनके नाम मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। मौलाना तौकीर रजा, सरफराज पुत्र सलीम, मनीफुद्दीन पुत्र जरीफुद्दीन, अजीम अहमद पुत्र नसीम अहमद, मोहम्मद शरीफ पुत्र मोहम्मद अहमद, मोहम्मद आमिर पुत्र मोहम्मद जाहिद, रिहान पुत्र राजू और मोहम्मद सरफराज पुत्र समीम। इन 8 लोगों को आज हम लोगों के द्वारा गिरफ्तार किया गया है और जो रिमांड मजिस्ट्रेट है उनके समक्ष पेश करते हुए न्यायिक हिरासत में इनको लिया गया है। बता दें कि बरेली में शुक्रवार को सुबह उस समय हिंसा भड़क उठी जब नमाज के बाद आई लव मोहम्मद अभियान के समर्थन में भारी भीड़ जमा हो गई। अपने वीडियो में मौलाना रजा ने प्रदर्शन में शामिल हुए लोगों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि इसमें भाग लेने वाले नौजवानों को मैं बधाई देता हूं। जिसके बाद ये भीड़ हिंसा पर उतारू हो गई और फिर हालात को काबू में करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट।